monatomic gas is compressed to a constant pressure of 50 Newton per meter square from a volume of 10 meter cube to 4 meter cube. Then the energy of 100 joule at constant pressure added to the gas by heating the internal energy is. सुन आप, देखिए आप, ये मोनोटॉमिक गैस है इसके अंदर, इसके अंदर मोनोटॉमिक गैस है। कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक। ओके, compressed at constant pressure of 50 Newton per meter square from a volume 10 to 4। दबाया गया इसको और प्रेशर लगातार रखा है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा था, और वॉल्यूम जो है वो चेंज किया 10 से लेके कहाँ तक? 4 तक। वॉल्यूम पहले 10 था इसका, पहले गैस का वॉल्यूम 10 था और इसको धीरे धीरे दबाया गया, आइसोबारिकली दबाया गया। आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है, और आइसोबारिक कंप्रेशन हो रहा है इसके अंदर, और जो वॉल्यूम है ना, उसको जो वॉल्यूम है वो चेंज कर करके 10 से चेंज कर करके 4 कर दिया गया, वॉल्यूम को कम कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है ना। वॉल्यूम को कम कर करके कितना कर दिया गया था? 10 to 4 चेंज कर दिया गया वॉल्यूम को, यानी कि वॉल्यूम में चेंज आया 6 का। और इस 6 के वॉल्यूम के चेंज के दौरान जो प्रेशर रहा दैट वाज इक्वल टू 50, ठीक है ना। यानी कि एक बात बताइए, हमने पॉजिटिव वर्क किया इसके ऊपर, एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया है, इसने इसको दबाया तो एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया है, तो एजेंट ने बताइए पॉजिटिव वर्क कितना किया है बताइए इसके ऊपर? P इंटू में डेल्टा वी का प्रेशर कितना था ये इसका? 50, और चेंज इन वॉल्यूम कितना था यहाँ पे? 6, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 300 जूल का वर्क किया ना उसने, एजेंट ने वर्क किया 300 जूल का। पहली बात तो ये। अब एक बात बताइए, आइसोबारिक कंप्रेशन में क्या होता है कि एजेंट जितना वर्क करता है ना, वो तो बाहर निकलता ही निकलता है। जो एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है वो तो हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता ही निकलता है, साथ में इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाती है। ये आपको पता ही है ना। आइसोबारिक कंप्रेशन के अंदर हमेशा ही टेम्परेचर अंदर कम होता है, इंटरनल एनर्जी अंदर की घट जाती है। तो इसके अंदर, और वो जो रेशियो होगा ना इसके अंदर, वो होगा बताइए 2:F। ये मोनोएटॉमिक गैस है तो 2:3 हो जाएगा। कौन सी गैस है? मोनोएटॉमिक, तो क्या होगा रेशियो? 2:3, रेशियो इज 2:3 यार। तो आप एक बात बताइए आप यहाँ पे, तो इसके अंदर अगर मोनोएटॉमिक गैस है और जो रेशियो है दैट इज 2:3, ठीक है ना। तो अगर एजेंट ने वर्क किया 2 का, तो यानी बाहर निकली 3, ठीक है ना। तो अगर एजेंट ने वर्क किया कितना, कितना? 300 का एजेंट ने वर्क कितना किया है? 300, तो बाहर पता है इस इंटरनल एनर्जी कितनी कम हो जाएगी? 2:3। एक काम करो आप, 2:3, तो एक काम करो पहले तो, यानी कि ये जो 300 ना इसका आधा कर दो आप, 150 का दो इससे, अब 150 को 3 से गुना कर दो, 450, मतलब 300 तो आपने वर्क किया तो 450 बाहर निकलेगी इसमें से। 300 तो आपने वर्क कर दिया, 450 जूल इसमें से निकल जाएगी। तो ये वो 300 तो वो निकलेगा ही निकलेगा, 450 और निकलेगी, यानी कि टोटल 750 निकलेगी। सुनो एक बात बताओ, रुको एक बात बताओ, आपके पास जब 2 रुपये होते हैं तो मेरे पास 3 होते हैं, जब आपके पास 4 रुपये होते हैं तो मेरे पास 6 रुपये होते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास थे 100 रुपये, ये निकालना है कि मेरे पास कितने होंगे। तो पता क्या होगा, पहले मैं इसका हाफ कर दूँ, 100 का हाफ करूँ, कितना हो जाएगा? 50 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना हो जाएगा? 150, तो आंसर आएगा 150। अच्छा ये 2 है, 2, अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये 2 है, 2 का हाफ करो, कितना हो जाएगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ गया। मेरे पास, आपके पास 4 थे, मेरे पास 6 हैं, ये निकाल 6, ये कैसे है निकालना है? 4 का हाफ किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। आपके पास हैं 600 रुपये, ये बताना है मेरे पास कितने होंगे। तो 600 का आधा करो 300 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हो जाएगा? 900। समझ आ रही है बात आपको? आप कोई अजीब सा नंबर दे दे, आपके पास कोई कहते कि भाई आपके पास रुपये हैं 7 रुपये, आपके पास कितने रुपये हैं? 7। आप देखो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मेरे पास कितने हैं? तो 7 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 3.5, 3.5 का 3 गुना करो, 10.5, ये आंसर आ गया। 2:3 का मतलब यही होता है। समझ आ रही बात आपको? अगर कोई ये कहते हैं हमारे, आपके और मेरे पैसे 3:5 में, मान लो आपके और मेरे पैसे 3, मेरी टेक्निक है भाई, मैं ऐसे करता हूँ, मतलब 3:5 है, मतलब आपके पास 3 होंगे तो मेरे पास 5 होंगे, आपके पास 3 मेरे पास 5, आपके पास आगे मान लिया जाए 90 रुपये, आपको कितने रुपये आगे? तो मैं पहले उसके 3 हिस्से कर दूंगा। कितने हिस्से कर दिए? 3, कितने हो जाएगा? 30 रुपये। 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 150। जब आपके पास 90 होंगे तो मेरे पास 150 हो जाएंगे, उनका रेशियो करके देख लो, वही आएगा, 3:5 ही आएगा। समझ आ रही ना बात आपको? आपके पास मान लो आपके पास है जी मतलब पता क्या आता था, तरीका समझ आता, ठीक हो गया, बात समझ आ गई ना आपको? कोई प्रिपरेशन है तो बताओ इस चीज़ के अंदर। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे जो है ना, अब 300 जूल का वर्क कर दिया मैंने,
300 वर्क कर दिया, तो ये देखना है कि इंटरनल एनर्जी कितनी कम होगी। अगर मैंने 300 जूल का वर्क किया है तो जो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो वो कितनी कम हो जाएगी, 450। 300 आधा किया, 150 आ गया। 150 को 3 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना हो जाएगा 150 को 3 से मल्टीप्लाई, 450। मतलब जब आप 300 जूल का वर्क करोगे ना तो 450 और बाहर, वो 300 तो बाहर निकलेगी निकलेगी, साथ में वो जो 450 वो भी बाहर निकल जाएगी, यानी कि ओवरऑल टोटल 750 बाहर निकलेगी। टोटल कितनी बाहर निकलेगी इसमें से, 750 बाहर निकलेगी टोटल, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बाहर निकलेगी ना हीट एनर्जी, वो तो निकलेगी 750, और इंटरनल एनर्जी कितनी कम होगी, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू 450 डिक्रीजेस, मतलब माइनस में लिख सकते हो आप इस चीज को, डिक्रीज ना लिखना चाहो तो माइनस 450, मतलब 450 जूल कम होगी। अब सुनो अगले प्रोसेस में पता क्या हुआ है, अब इसके अंदर ये यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ आप। हाँ यहाँ तक समझ आ गया आपको। इसका अगला पार्ट ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पे एडेड टू द गैस 100 जूल ऐड कर दी। अगर 100 जूल ऐड कर दी ना इसके अंदर, 100 जूल ऐड कर दी, तो इसका एक पार्ट तो जाएगा इंटरनल एनर्जी और एक पार्ट जाएगा वर्क डन में। एक पार्ट तो जाएगा इंटरनल एनर्जी में और दूसरा पार्ट किस में जाएगा, वर्क डन में। तो इसके अंदर जब आपने सप्लाई की इसके अंदर 100 जूल, तो आप ऐसा करो, अगर आपने 100 जूल सप्लाई की है तो इस 100 जूल को आप 2/3 में डिवाइड कर दो। आप क्या आएगा, 40 एंड 40 किस में गया है, वर्क में, और 60 में किस में गया है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। मतलब ये वर्क इंटरनल 60 बढ़ी, जब 100 सप्लाई की है, सप्लाई कितनी है 100, इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी 60। तो इसके अंदर पूछा क्या गया था बताइए आप चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज, ओवरऑल डिक्रीज हुई है भाई, ओवरऑल डिक्रीज हुई है। निकली कितनी थी 450, 450 में से आपने दे कितनी थी अभी, 60 दे दी, 60 मिल गई उसको, 450 में से 60 चला गया, तो ओवरऑल 390 कम होगी, तो डिक्रीज बाय 390। इसका आंसर डी आएगा। अभी समझ आएगी बात नहीं आई, ये बताओ आप मुझे, कोई प्रॉब्लम किसी के मन में।